ऋषि स्वयंवर देखिए जाई, ईस काही धव देई बड़ाई। तो लखन कहा जस भाजन सोई, हो नाथ कृपा तब जा पर होई। तो सतारण जी आए थे और विश्वामित्र जी को बोले कि गुरुवर चलें, दोनों भ्राताश्री को लेकर के, श्री राम लक्ष्मण को लेकर के जनक जी ने बुलावा भेजा है, तो चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसकी बड़ाई, किसको बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर कृपा आपकी होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन असीस सबई सुख मानी। पुनि मुन वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला को देखने चले। अरे रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब नगर वासियों को मिली तो बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज छोड़ करके सब बुला करके चल दिए प्रभु को देखने। अरे देखिए जन कबीर भय भारी, सुच सेवक संभलिए अहकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊं, आसन उचित देव सब काहूं। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई दरवाजे पर, तो उन्होंने तुरंत जो खास विश्वास पात्र सेवक थे उनको बुलवाया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको किसी न किसी यथोचित आसन प्रदान करो। हर कही मृदु बचन विनीत तिना, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह करके उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य यथास्थान बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। अगुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आ गए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों में के समुद्र हैं, चतुर और उत्तम वीर भी है। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मऊजन जुग विधि पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत तिन देखिए तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। और देख रूप महार ने धीरा, मनऊ वीर रस धरे शरीरा। डर कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनु भयानक मूरत भारी। रे असुर छल छोनि बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल समय देखा। पूर्वासिन देख दो भाई, निर्भूषण लोचन सुखदाई। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं
मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए हैं। मानो बड़ी भयानक मूर्ति रही। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्र को सुख देने वाला देखा। नारी मिलो कहीं अरसिय निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परमयनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। अरे विदूषण प्रभु विराटमय दीखा बहुमुख कर पग लोचन सीसा जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी की जो कुटुंब के लोग हैं प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे कोई संबंधी प्रिय लग रहे हों। हृषित विदेह बिलो कई रानी शिशु समय प्रीत न जात बखानी जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। अरे हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुख दाता रम ही चितव भाय जय सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। अरे अनुभव तन कही सक सो कवन प्रकार कही कवि को ए विधि रहा जाई जस भाव ते तस देखऊ कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। और राजत राज समाज मोह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। ऋषज मनोहर मूरत दो कोट काम उपमल घसो सर्त चंद निंदक मुख नीके निरजन न भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के भी निंदा करने वाले हैं, मतलब उनसे भी सुंदर, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भा रहे हैं। रुचितोन चार मार मन हर निभावत हृदय
जात नहीं बरनी कल कपोल श्रुत कुंडल लोला, चुबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन, सारे संसार के मन को हर लेने वाले, कामदेव के भी मन को हर लेने वाली है भगवान की चितवन। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं प्रभु के, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। और कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटी बिकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक जल काही, कछ बिलो कयली अवली ल जाई, पीत चौतनीय सिरन सुहाई, और कुसुम कलिए बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबुक लगीवा, जन त्रिभुवन सुस माँ की सीवा। हंसी, भगवान की हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, मतलब उससे भी अच्छी। भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान वैसा हो रहे हैं। काले घुघराले बालों को तो देखकर भौरे की पंक्तियां भी ले जा रही हैं। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई कढ़ी हुई है, कढ़ाई है टोपी के ऊपर भी। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा बता रही हैं। रिपुंजर मणिकंठा कलिल उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरे ठमन, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल ही बल की भंडार है। रिकटितुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नकसिक मंजू माछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बंधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सुशोभित हो रहे हैं। नख से लेकर सिख तक अंग एकदम प्रभु के सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे, हर्षय जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हैं, सारे प्रसन्न हो गए प्रभु को देखकर। नेत्र एक टक हैं और तारे ही नहीं चलते, पुतलियां जो आंखों की है वो भी टिकी हुई हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण कमल पकड़े और कर बिनती निज कथा सुनाई, रंगवनी सब मुनि दिखाई, जह जह जाई कुंवर बर दो, ततः चकित चितव सब को, निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मर्म विषेखा, भली रचना मुनि नृपसन कहो, राजा मुदित महासुख लयो। विनती करके अपनी कथा जनक जी ने मुनिवर को सुनाई, सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं
वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने राजा को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पर्श विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उनका बड़ा सुख मिला कि इतने बड़े मुनिवर कह रहे हैं बड़ी अच्छी रचना है। कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर था, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर जाकर के बैठा दिया। अरे प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जन राके सबु भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारागण का प्रकाश खत्म हो जाता है, प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिन भंजऊ भव धनुष विशाला, मेल सिय राम माला, अस विचार गवन उगर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, तो बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के साथ ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों ही तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। ऐसे भी राजा सोचने लगे प्रभु का प्रकाश देख करके। से अपर भूप सुन बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी, अरे तोरे व धनुष ब्याहगा, बिन तोरे को कुंवर विवाह। जब कुछ राजाओं ने कहा कि तोड़े चाहे मत तोड़े, इन्हीं से होना है, चलो। दूसरे राजा जो अभिवेक से अंधे रहे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, वाह, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होगा, बिना तोड़े विवाह होना कठिन है। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार का लौकी न हो से अहित समर जी, तब हम सो ये सुनयवर मई पमुस्काने, और धर्मशील हरि भगत सयाने। कहते हैं काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, वो मुस्कुराने लगे। किसी बिहाइब राम गर्भ दूर कर नृपन के, और जीती को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। महाराज जनक भी हैं, लेकिन दशरथ के जो ये पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, इनको कौन जीत सकता है। कहते हैं, अरे व्यर्थ मरहूं जन गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई, सिख हमारे सुन परम पुनीता, और जगदम्बा जानू जी सीता। और जो कुछ राजा हैं जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, कहते हैं गाल बजाकर व्यर्थ में
मत मरो। मन के लड्डुओं से कहीं भूख नहीं जाती। भूख बुझाने के लिए असली लड्डू चाहिए। मन में लड्डू खाने से भूख नहीं बुझेगी। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। वो जगत जननी है, माँ है। हर जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबिले उनियारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के समान सामने आ जाए, साक्षात आकर खड़े हैं। जो प्रभु शिव अपने हृदय में छिपाए हैं तुम्हारे सामने आकर साक्षात खड़े हैं। देख लो। पर सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरक मरहूं कत भाई। करहूं जाई जा कह जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुर्दशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? साक्षात अमृत रूपी समुद्र है, इसे ले लो। मृग जल को क्यों देख रहे हो? मृग जल जानते हो, जो गर्मी में धूप होती है तेज, तो लगता है दूर धूप का ही दिखाई पड़ता है कि पानी है, पानी है। मृग दौड़ के जाता है कि आगे पानी है, देखता है फिर वहां और आगे बढ़ जाता है। चमकती धूप, लगता है पानी है, दौड़ते दौड़ते इसे मर जाता है। वही कवि कह रहा है कि अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को क्यों दौड़कर मरना चाहते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वह जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। जीवन और जन्म को सफल कर लिया प्रभु के दर्शन करके। रस कही भले भूप अनुराग, रूप अनूप भी लोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े अभिमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो क्या बात कहें, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़ चढ़ करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो जानी सुअवसर सिय तब पठइय जनक बोलाय। चतुर सखिय सुंदर सकल सादर चलिए लवाई। तभी सुंदर अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा करके यज्ञशाला की तरफ चली।